पुरख जिनके अब उनके लोग जो अब हैं उनके परिवारों में, उनको आरक्षण दिया गया था। आंदोलन उनको देने के खिलाफ शुरू हुआ, अचानक वो आरक्षण का आंदोलन गायब हो गया, मंदिरों को तोड़ा जाना शुरू हो गया, हिंदुओं का कत्ल होना शुरू हो गया, बेटियों को उठाना, उनको अगवा करना, उनकी हत्या करना, बलात्कार करना, रेप करना, बांग्लादेश की पहचान यही बन गई है। कोई भी ऐसा देश नहीं फिलहाल दिख रहा है भारत के अलावा जो आवाज उठा रहा हो। मुझे लगता है कि बहुत ही निंदनीय कृत्य हो रहा है जो हिंदू समाज के साथ वहां बर्बरता की जा रही है, खास करके बहन बेटियों के साथ। और एक ऐसी कौम, एक ऐसा समुदाय है जो कि हमारे भारत में भी आकर के तमाम प्रकार से घुसपैठिए बांग्लादेशी रह रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर सरकार इस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही यहाँ भी प्रारंभ करे, उन लोगों के साथ इस तरीके की मानसिकता जो वहां हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, यदि ऐसी परिस्थिति को यहाँ अपनाया जाए और इन जो लोग वहां से वापस आए हुए हैं, यहाँ घुसपैठिए बन करके बैठे हैं, उनको यहाँ से बाहर निकालने का कार्य किया जाए, तो शायद सरकार वहां की ज्यादा संज्ञान इस पर लेने की जरूरत को समझेगी। दूसरा ये कि स्वामी चिन्मय दास जी का जो गिरफ्तारी हुई और अन्य मंदिरों को जो तोड़ा जा रहा है, आदि आदि हिंदू जनमानस के तमाम प्रकार के जो धार्मिक स्थल हैं और उनके जो विचार हैं या उनकी बहन बेटियां हैं, उनके परिवार हैं, उनको नष्ट भ्रष्ट करके यह समाज में या फिर अन्य आसपास के पड़ोसी देशों को, मुल्कों को यह संदेश देना चाहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ ही तमाम मौलाना लोग ऐसी बयानबाजी करते हैं और उस बयानबाजी का फायदा अगले देश में विपक्ष के तमाम लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो हिंदुओं के साथ बर्बरता फैला रहे हैं। तो भड़काया हुआ मामला यहाँ का और जाता वहां पे है। तो तमाम चीजें ऐसी हैं, मुझे लगता है भारत सरकार जो है इस पर अपनी कड़ी से कड़ी कार्यवाही करते हुए कम से कम उन मंदिरों के लिए, उन हिंदू जनमानस के लिए, उन आचार्यों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, विद्वानों के लिए, उन माताओं बहनों के लिए कोई ऐसा ठोस कदम यहां से उठाए जो कि कई देश सपोर्ट में भी आएंगे, लेकिन पास में ही जो पाकिस्तान है या फिर बांग्लादेश में जो तमाम प्रकार से आतंकी संगठन है जो बर्बरता कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने के लिए हमारे भारत से ही कुछ ऐसी मुहिम जगनी चाहिए जो साधु संतों के द्वारा तो चलाई ही जा रही है, अपितु इन मौलानाओं के द्वारा जो जहर उगलते हैं बैठ करके समाज को कहीं ना कहीं एक अलग दिशा में ले जाने का काम करते हैं। इनके दिमाग में ये मानसिकता कब पनपेगी किसी एक ऐसे समुदाय के साथ, किसी एक ऐसे जाति पंथ विचारधारा के साथ जो बर्बरता फैल रही है, उस पर किस विधि से लगाम लगाया जाए। यहां से जब ये बोलेंगे, ये टोपी धारक लोग बोलेंगे, तो शायद यूनुस जी को भी ये चीजें समझ में आएंगी और वहां पे ये तमाम प्रकार की अराजकताओं पर थोड़ा सा बैन भी लगेगा। जी ब्रिगेडियर शरदेंदु मेरे साथ इस वक्त जुड़े